नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपके लिए आज पुनः इस वीडियो में कुछ प्रश्न को लेकर आए हैं। जो हमारी श्रृंखला 100 क्वेश्चंस की चल रही है, उसी कड़ी में आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको 41 प्रश्न करा दिए थे, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है। आप वहां जाकर प्रश्नों को देख सकते हैं, अपनी तैयारी को तेज कर सकते हैं। और हम देर न करते हुए शुरू करना चाहेंगे आज का अपना प्रश्न। आज का प्रश्न पहला रहेगा, लेकिन सीरीज का जो प्रश्न होगा वो आपका 42वां होने वाला है। कितना होने वाला है? 42वां क्वेश्चन होने वाला है। आज हम कुछ प्रश्नों को, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके सामने। आप यदि हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आपके मित्रों को भी इस श्रृंखला का फ़ायदा मिल सके, उनकी पढ़ाई में भी चार चांद लग सकें। देखिए, हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2024 जो फरवरी में होने वाली है, उस दृष्टि से हमने प्रश्नों का चुनाव किया है। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि किसी वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप वहां जाकर कमेंट करिए और हमें बताइए किस प्रकार की कोई समस्या रही है। आपको किसी सवाल में कोई समस्या रही है तो आप वीडियो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम उस समस्या को आपको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे जहां कहीं भी दिक्कत रही होगी। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का पहला प्रश्न, और इस श्रृंखला का 42वां प्रश्न होने वाला है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 42 क्या कहता है। आइए, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग आपको 3n² + 4n है। आपको किसी समांतर श्रेणी है, उसके n पदों का योगफल दिया गया है 3n² + का 4n, तो श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आपको श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है। श्रेणी के n पदों का योग दिया गया आपको 3n² + के 4n, ये आपको दिया गया है। इसे हम सपोज करते हैं कि आपका Sn बराबर दिया गया है 3n² + के 4n, ये दिया गया है। अब आपको इस तरीके के प्रश्नों को लगाने के लिए सबसे पहले करना क्या है, जहां n लिखा हुआ है वहां आप n-1 रख दीजिए। जहां n लिखा हुआ है वहां आप n-1 रख दीजिए। तो हम यहां क्या करने वाले हैं, पुट n को रिप्लेस करेंगे n-1 से। n की जगह हम n-1 रखेंगे तो आइए देखते हैं क्या बनने वाला है। क्या हो जाएगा, 3n-1 का होल स्क्वायर + 4n-1। इसे सॉल्व करिए आप। यहाँ पहले आपको होल स्क्वायर खोलना है, तो n² प्लस हो जाएगा 1 - का 2n हो जाएगा, या प्लस का 4n - का 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ 3 का गुणा कराएंगे तो आएगा 3n² या प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 6n हो जाएगा, प्लस का 4n-4 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो 3n², देखिए 4n से जब आप 6n घटाएंगे तो माइनस का 2n बचेगा, और 3 में से जब आप 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 बनेगा। ये आपका n-1 निकल के आ गया। अब आपको श्रेणी का nवां पद चाहिए, श्रेणी का nवां पद। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता Sn-Sn-1। जब आपको श्रेणी के n पदों का योगफल दिया जाए, आप वहां Sn की जगह n-1 रख दीजिए, और आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जब आप श्रेणी का nवां पद निकालेंगे तो Sn में से आपको Sn-1 घटा देना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, Sn की जो वैल्यू दी गई है वो आपको 3n² + के 4n दी गई है, और यहाँ माइनस का हो जाएगा 3n² - 2n - 1। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3n² + का 4n माइनस का 3n², ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2n, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 1।
3n² से 3n² कैंसिल हो जाएगा, 4n में आप 2n जोड़ देंगे तो आएगा आपका कितना 6n और प्लस का कितना हो जाएगा 1। ये आपका आ गया श्रेणी का nवां पद। तो देखिए ये सवाल था आपका। इस प्रकार के और भी प्रश्न बन सकते हैं। आप इसी प्रकार से उन प्रश्नों को देखेंगे, इसी प्रकार उन प्रश्नों को लगाएंगे। यही होता है इनके लगाने का तरीका। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। आइए शुरू करते हैं अपना आज का 43वां प्रश्न है ये सीरीज का। लिखा हुआ है किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n तथा nवां पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए उसका mnवां पद 1 होगा। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, श्रेणी का जो mवां पद दिया गया वो आपको 1/n दिया गया। क्या बनने वाला है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/n हो जाएगा। चूंकि फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर mवां पद दिया था तो n की जगह हमने m रख लिया। ऐसे करके आपको श्रेणी का nवां पद मालूम है 1/m, तो ये बन जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। ये नंबर आपका 2 होगा। देखिए अब आपके सामने दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आप सॉल्व करेंगे समीकरण 1 बार समीकरण 2 को हल करने पर इसे आप हल कर दीजिए। जब आप हल करेंगे तो क्या बनने वाला है, आइए देखते हैं। a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n है और a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m है। देखिए यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, a से a कैंसिल होगा। यहाँ देखिए d आ रहा है तो आप क्या करेंगे, d को आप कॉमन ले लेंगे। यहाँ m-1 है, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा और n माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ 1/n माइनस 1/m होगा। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। m-1 और d इक्वल टू में एलसीएम आपका mn आएगा। m का गुणा होगा तो m, n का गुणा होगा तो n, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ n होगा, d बराबर हो जाएगा 1/mn, 1/mn। अब समीकरण 1 में d का मान रखने, समीकरण 1 में आप d का मान रखिए तो आएगा a प्लस m-1 इंटू में 1/mn बराबर 1/n। गुणा कराइए तो a प्लस m/mn हो जाएगा, माइनस का 1/mn हो जाएगा, इक्वल टू में 1/n हो जाएगा। देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा। आइए इधर देखते हैं तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n। 1/n से 1/n कट जाएगा, ये उधर भेज देंगे तो a बराबर 1/mn आएगा। देखिए अब आपका a और d का मान आपको पता चल गया। अब आपसे प्रश्न में जिस कंडीशन की बात कर रहा है आप उस कंडीशन में a और d की वैल्यू को रख देंगे। तो आइए देखते हैं क्या बनने वाला है। हमसे कहा श्रेणी का जो mnवां पद है, श्रेणी का mnवां पद, तो क्या बनने वाला है a प्लस mn-1 इंटू डी। वैल्यू रख दीजिए आप, a का मान 1/mn प्लस mn-1, d का मान 1/mn। गुणा कराएंगे तो 1/mn प्लस mn/mn हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस की 1/mn। तो mn से ये कट जाएगा, क्या बनने वाला है, एक आंसर आने वाला है। कितना आने वाला है, एक आने वाला है। यही आपसे प्रूव करा रहा था। देखिए इसी प्रकार का हम एक प्रश्न और देखेंगे। अभी देखते हैं अपना इसी प्रकार का जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 होगा, 44 होगा। देखिए अपना 44वां प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन 44 नंबर 44वां है। देखिए लिखा है किसी समांतर श्रेणी के
एमोमा पद, किसी समांतर श्रेणी का जो एमोमा पद है वो आपका 1/n है और एमोमा पद जो है वो 1/m हो, तो सिद्ध करना है कि mn पदों का योगफल जो होता है वो 1/2 ब्रैकेट mn+1 होता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को क्या बनने वाला है। तो देखिए आपसे कहा गया है श्रेणी का एमोमा पद आपको 1/n दिया है, तो ये बनने वाला है a+m-1 इंटू डी बराबर 1/n हो जाएगा। जो श्रेणी का एनवा पद आपको दिया गया है वो आपको 1/m दिया गया है, तो ये बनेगा a+n-1 इंटू डी बराबर 1/m। ये नंबर 2 हो गया। अभी हमने आपको इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था वहां पर भी यही कंडीशन थी, लेकिन अब आपको यहाँ फिर वही कंडीशन सॉल्व करनी है, ए और डी के मान निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो समीकरण 1 बार समीकरण 2 को हल करने पर, अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो a+m-1 इंटू डी बराबर 1/n है, a+n-1 इंटू डी बराबर 1/m है। सॉल्व करिए, माइनस 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 यहाँ कट जाएगा, डी आप कॉमन निकालेंगे तो m-1 माइनस m+1 हो जाएगा। यहाँ 1/n-1/m रहेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, m-n d इक्वल टू में एलसीएम आएगा आपका mn, m-n बन जाएगा। इससे इसे कैंसिल करेंगे तो d का मान आपका बनेगा 1/mn। अब आप इस d के मान को किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे, तो आइए समीकरण 1 में d का मान रखने पर रख दीजिए। जब आप d का मान रखेंगे तो आइए देखते क्या बनने वाला है d का मान। देखिए a+m-1 इंटू 1/mn इक्वल टू हो जाएगा 1/n। गुणा करिए इसका इसमें तो a+m/mn हो जाएगा माइनस का 1/mn हो जाएगा इक्वल टू में 1/n हो जाएगा। ये आप इससे काट देंगे तो ये बनेगा a+1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n। इससे इसे कैंसिल करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो बनेगा a बराबर 1/mn, ये बनेगा। देखिए आपने a और d की वैल्यू को निकाल लिया है। अब आपसे सवाल में जो कहा गया है उसके बारे में आप सोचेंगे, तो आपसे कहा गया है कि श्रेणी के mn पदों का योगफल कितना होगा, या श्रेणी के mn पदों का योगफल 1/2 ब्रैकेट 2m+1 होगा या नहीं। तो आइए देखते हैं। श्रेणी के mn पदों के योगफल की बात करेंगे, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर श्रेणी के mn पदों का योगफल। तो देखिए क्या बनेगा, क्या हो जाएगा S(mn) इक्वल टू mn/2, 2a प्लस हो जाएगा mn-1 इंटू डी। तो यहाँ आएगा mn/2, 2a का मान 1/mn है प्लस mn-1 इंटू 1/mn हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, mn/2 होगा, यहाँ हो जाएगा 2/mn, इसका गुणा करा देंगे तो हो जाएगा mn/mn और माइनस के 1/mn। इससे एक बार हम कैंसिल करेंगे तो mn/2, यहाँ देखिए इन दोनों से आप दो में से आप एक घटाएंगे तो बचेगा 1/mn, यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ आपको mn/2 रखना है, यहाँ हो जाएगा एलसीएम mn आएगा तो 1+mn हो जाएगा। यहाँ एक मान कर आप गुणा कराएंगे तो 1+mn हो जाएगा, mn से mn कैंसिल होगा तो बनेगा 1/2 mn+1। ये आपका प्रूफ हो गया। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। हमने इस प्रकार के 2 प्रश्न आपको करा दिए हैं। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में इन 2 प्रश्नों में से ही कोई सा प्रश्न बन जाए, तो आप चौंकिएगा नहीं, आपको प्रश्न हमने यहाँ पे बता दिया है। तो आप देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न नंबर 45 क्या बनने वाला है। आइए देखते हैं।
आइए देखते हैं अपना 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न क्या कहता है? 45वां प्रश्न लिखा हुआ है, यदि किसी श्रेणी के n पदों का योगफल 2n स्क्वायर प्लस 7n हो तो उस श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात कीजिए। आपको n पदों का योगफल दिया गया है 2n स्क्वायर प्लस 7n, Sn का यानी n पदों का योगफल आपको दिया गया है 2n स्क्वायर प्लस 7n। तो आपको श्रेणी के प्रथम 5 पद निकालने हैं, प्रथम 5 पदों के बारे में आपको बात करनी है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। इस तरीके का प्रश्न हमने आपको अभी करवाया था, शायद वो 41वां प्रश्न रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको Sn बराबर दिया गया है 2n स्क्वायर प्लस 7n। अब आपको करना क्या है, इस n की जगह आपको n माइनस 1 रख देना है। देखिए रखते हैं तो बनेगा Sn माइनस 1 टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 7n माइनस 1। यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n। यहाँ ब्रैकेट में गुणा कराएंगे तो आएगा 7n माइनस के साथ एक 7 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस के 2, यहाँ गुणा कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4n प्लस के 7n माइनस के 7। अब देखिए इसे सॉल्व करिए तो 2n स्क्वायर 7n में से आप 4n घटाएंगे तो प्लस का 3n बचेगा, 2 में से आप 7 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए ये आपके यहाँ पर Sn माइनस 1 निकल के आ गया। अब आपको सबसे पहले इस श्रेणी का nवां पद चाहिए। श्रेणी का nवां पद हमने अभी आपको बताया Tn निकालना है तो बन जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। रखिए यहाँ हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर प्लस के 7n माइनस के 2n स्क्वायर प्लस के 3n माइनस 5। सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ 2n स्क्वायर प्लस 7n, यहाँ माइनस का गुणा हो जाएगा तो 2n स्क्वायर माइनस के 3n माइनस माइनस हो जाएगा आपका कितना, प्लस 5। ये 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7n में से आप 3n घटाएंगे तो आपका 4n बच जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। ये श्रेणी का आपका nवां पद पता चल गया। कितना पद पता चल गया, nवां पद पता चल गया। और अब हमें श्रेणी के प्रथम 5 पदों को लिखना है तो हम देखेंगे। देखिए आपको n का मान जो है वो 1 2 3 और 4 5 रख देना है, ठीक है। तो आपका प्रथम पद जो निकल के आने वाला है, प्रथम पद को हम लिखेंगे तो प्रथम पद आपका निकलेगा 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, यानी ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 5 यानी 9। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपका दूसरा पद आपको निकालना है तो दूसरा पद देखिए क्या निकलेगा, यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 हो जाएगा 8 प्लस 5 यानी 8 5 13 हो जाएगा। आपको तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद यानी 4 गुणा 3 प्लस 5, 4 3 12 प्लस 5 हो जाएगा आपका कितना, 17 हो जाएगा। आपको चौथा पद निकालना है तो हो जाएगा 4 गुणा 4 प्लस 5, 4 चौक 16 प्लस 5, 16 5 हो जाएगा 21, 16 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आपको पांचवा पद चाहिए, पांचवा पद तो 4 गुणा 5 प्लस 5, 4 पंचे 20 प्लस 5 हो जाएगा आपका कितना, 25। तो देखिए आज हमने आपको 45 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखेंगे। आपको अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो आप अपने मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहूँगा। सभी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू।